नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। कठोपनिषद की चर्चा की, उपनिषदों का प्रसंग लिया है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे आज हम चर्चा शुरू करेंगे ईशावास्योपनिषद की। जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं उनमें से कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद वगैरह कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे ही ये उपनिषद ऐसे भी हैं जिनका सार विद्यार्थियों के लिए नहीं, इस संसार में से मुक्ति चाहने वाले लोगों के लिए भी बड़ा ही उपयोगी है। देखिए, मुक्ति शब्द बड़ा ही सरल है, लेकिन ये मोक्ष का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन उस कठिन मार्ग को सरलतम रूप से प्रकट करने का काम इन उपनिषद ग्रंथों ने किया। हम समझें कि वेदों का सर्वस्व और सार वो हमें इन उपनिषदों में दिखाई देता है। श्रीमद् भगवद गीता इन्हीं सभी उपनिषदों का दोग्धा गोपाल नंदना उपनिषदाह गावो। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को समझना हो तो उससे पहले इन उपनिषदों की थोड़ी सी चर्चा बड़ी ही जरूरी है। अब अगर बात करें ईशावास्योपनिषद की तो शुक्ल यजुर्वेद की जो वाजसनेयी संहिता है उसका अंतिम अध्याय जो 40वां अध्याय है वही ईशावास्योपनिषद के रूप में जाना जाता है। बहुत छोटा सा अध्याय है। एक तरफ हमने कठोपनिषद देखा, उसके प्रथम अध्याय की 3 बल्लियां पूरी की और तब तक तो बहुत सारे वीडियो बन गए और उन्हीं चीज़ों को विस्तार से समझाने के लिए अभी दूसरे अध्याय की 3 बल्लियां बाकी हैं। लेकिन लगभग जो बातें कही गई हैं मुख्यतः वो सारी बातें उसमें आ गई हैं, इसलिए उसको वहां पे अभी रोक दिया है। ईशावास्योपनिषद में बहुत ही कम कठोपनिषद के मुकाबले मंत्र हैं, सिर्फ 18 मंत्र हैं। और इन 18 मंत्रों में जीवन का सर्वस्व समाहित हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसकी चर्चा करने से पहले वेदांतियों का एक श्लोक जो है वो मुझे याद आता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि अस्य चेता। भाई, उस व्यक्ति का कुल पवित्र है, उस व्यक्ति की माता का माता बनना सार्थक हो गया है, धन्य है उसकी माता। और ये पृथ्वी भी उसी के पुण्यों से पुण्यवती है जिस व्यक्ति ने इस अपार संसार सागर में से, इसकी मोह माया में से अपने मन को हटा करके लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः, जिसका मन उसने परब्रह्म परमात्मा में लीन बना दिया है। यही सभी उपनिषदों का सार है, या सभी उपनिषदों का यही प्रयास है कि इस प्रकार की गति लोगों की हो। ईशावास्योपनिषद भी उनमें से एक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी शांति पाठ से इसको प्रारंभ किया गया है। और शांति पाठ जैसे कृष्ण यजुर्वेद के शांति पाठ में हमने देखा था, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद में
दूसरा शांति पाठ पाया जाता है जो बड़ा ही प्रचलित है। लोग इससे मात्र परिचित नहीं हैं, लोगों के मुंह पे ये शांति पाठ हमेशा रहता है। जिस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद का शांति पाठ लोगों के मुख पे भोजन के प्रारंभ में बोलने की पद्धति है, उसी प्रकार से इस शुक्ल यजुर्वेदीय शांति पाठ को अक्सर अधिकांशतः लोग जो हैं वो किसी भी कार्य के पूर्ण होने पे बोला करते हैं। और ये सुंदर शांति पाठ जो है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। ये है शुक्ल यजुर्वेद का शांति पाठ जो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों के प्रारंभ में पाया जाता है। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर जो ईश्वरीय स्वरूप है उसकी चर्चा की गई है। ये ईश्वरीय स्वरूप कैसा है? पूर्णम अदः पूर्णम इदम, ये संपूर्ण है। जीरो के साथ में इसकी संकल्पना या जीरो की तरह इसका मूल्यांकन बड़ा ही सरल बन जाता है कि जैसे शून्य, जिसको हम जीरो कहते हैं, जिसको शून्य कहते हैं, उस शून्य में से अगर शून्य आप माइनस कर दें, निकाल दें, तो बचेगा शून्य। शून्य में अगर हम शून्य जोड़ दें तो भी बचेगा शून्य। शून्य में शून्य से गुणाकार कर दें तो भी आएगा शून्य, और शून्य में शून्य से भागाकार कर दें तो भी रहेगा शून्य। तो जैसे शून्य बदलता नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वरीय स्वरूप जो है ये कभी भी बदलता नहीं है। ये हमेशा पूर्ण था, पूर्ण रहता है। इसी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में से एक अंश आत्मा के रूप में जो इस संसार की सृष्टि की प्रक्रिया को चलाता है, वो भी पूर्ण में से निकला हुआ पूर्ण ही है। क्योंकि जीरो में से अगर आप घटाएंगे तो आपको जीरो मिलेगा, जीरो में आप कुछ जोड़ेंगे तो भी आपको जीरो मिलेगा। तो इस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में से जब जीव आत्मा जिसको हम कहते हैं, वो आत्मा जब उसमें से अलग होता है तो वह भी इसी पूर्ण स्वरूप वाला होता है। और कितने भी पूर्ण इसमें से निकल जाएं, लेकिन ये हमेशा पूर्ण अवशिष्यते, पूर्ण रूप में ही स्थित रहता है। इतना ही नहीं, इसमें यही आत्माएं अपनी संसार की गतियों को पूर्ण करके और मोक्ष प्राप्त करके इसी परमात्मा में जब समाहित होती हैं, इसी में जब जुड़ती हैं, तो भी ये तो पूर्ण ही रहता है। अर्थात ये ईश्वरीय स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि जिसको हम निराकार, जिसको हम परब्रह्म, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, आप नाम कुछ भी दें जिसको, उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? पूर्ण है, संपूर्ण है। और वो ऐसा संपूर्ण है जो हमेशा संपूर्ण ही रहता है। उसमें से आत्मा निकले तो भी वो संपूर्ण रहेगा, उसमें आकर के आत्मा मिले तो भी वो संपूर्ण रहेगा। उसमें से हजारों आत्माएं, लाखों आत्माएं, करोड़ों आत्माएं, जितनी जीव सृष्टि है, वो सारी जीव सृष्टि उसमें से उत्पन्न होती है। लेकिन उस शून्य पे कोई अंतर नहीं आता है। चाहे जितने शून्य आप शून्य में से निकाल लीजिए, चाहे जितने शून्य आप शून्य में से जोड़ दीजिए, लेकिन उस पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे प्रारंभिक शांति पाठ की स्थिति के साथ में इसका प्रारंभ हुआ। इसके बाद बड़ा ही प्रसिद्ध इसका प्रथम मंत्र जो है वो है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यद्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बड़ा ही सुंदर, जो परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण है, उस संपूर्ण परमात्मा में से जो ये संपूर्ण सृष्टि रूप जगत है, ये उत्पन्न हुआ है। अब इस जगत का प्रणेता संपूर्ण है, और इस जगत में जो कुछ है, हम उसको कुछ भी समझें, लेकिन हमें क्या समझना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं।
ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम यत् किंचित जगत। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब कुछ उसी ईश्वर से उत्पन्न हुआ, उसी ईश्वर का स्वरूप है। शून्य में से उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होगा? शून्य ही उत्पन्न होगा, इसके अलावा और कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। और इस संसार का आपको उपभोग करना है। उपभोग के बगैर तो आप रह नहीं सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता है, और कर्म करेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा। तो जब आप कर्म किए बगैर नहीं रह सकते हैं तो आपको फलों को भोगना ही है। तो आपको किस प्रकार से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार उसके फलों को भोगना चाहिए, इसकी बात करते हुए कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस संसार का आप उपभोग तो करें, लेकिन उसका त्याग करके उपभोग करें। त्याग किसका करना है? यानी सांसारिक जो भी प्रवृत्तियां हैं, सांसारिक जो भी क्रियाकलाप हैं, आप उनको किए बिना नहीं रह सकते हैं। वो सारे क्रियाकलाप आपको करने हैं। अगर आप पति हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ संबंध भी रखने होंगे। आप पिता हैं तो आपको अपने संतानों के कल्याण के उपाय भी सोचने होंगे। अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं तो समाज के लिए भी आपके ऊपर उत्तरदायित्व है। अगर आप मेरी तरह अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी आपकी कुछ जवाबदारियां बनती हैं। सभी जगह जो आपके सिर पे उत्तरदायित्व हैं, उनमें से किसी भी उत्तरदायित्व के त्याग की यहां कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। यहां तो यह कहा जाता है कि उन उत्तरदायित्वों का आप निर्वाह कीजिए, लेकिन उनका त्याग करके। अब त्याग करके उसका उपभोग करना, ये सबसे बड़ी शिक्षा या ये सबसे बड़ा जीवन मुक्ति का गुण है। थोड़ा समझे इसको। मान लीजिए मैं एक इंटरव्यू देने जाता हूं और मेरे मन में यह चीज आती है कि यह नौकरी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। तो यहां से सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। आप प्रयत्नशील हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप गलत प्रयत्न करें तो इसमें बुराई है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, अगर मैं योग्य हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा, और अगर मैं योग्य नहीं हूं तो जो योग्य होगा उसका सिलेक्शन होगा, तो यह है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि यहां तो सिलेक्शन मेरा ही होना चाहिए, इस जगह के लिए तो सिर्फ मैं ही योग्य हूं, तो ये तेन त्यक्तेन भुंजीथा नहीं है, और यहीं से समस्याएं सारी शुरू हो जाती हैं। आप अगर उसके योग्य नहीं हैं, आपको वहां नहीं लिया गया है, तो तुरंत ही आप अपने जैक, अपनी पहचानों का प्रयोग करना शुरू करेंगे और कैसे भी कैसे उस पद को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बस ये गलत हो गया। अगर आप किसी भी काम में जुड़ते हैं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, उसका फल कभी भी ईश्वर ने आपके हाथ में नहीं दिया है। फल ईश्वर ने अपने पास रखा है, और ये इसीलिए रखा है कि आप उसकी बहुत चिंता ना करें। आप सिर्फ कर्म पे अपना ध्यान दें। लेकिन व्यक्ति कर्म पे कम और फल पे अधिक ध्यान देता है, जिसके लिए यहां पे स्पष्ट शब्दों में ना कहा गया है कि आप कर्म कीजिए। अगर फल की चिंता नहीं करेंगे तो ये हो गया तेन त्यक्तेन भुंजीथा। मां गृधा कस्य धनम। ये बहुत बड़ी बात अंत में कहते हैं कि भाई ये धन है किसका, इस पे आप क्या इसका लालच करें, क्या आप इसको समेटने की कोशिश करें, आप इसके लिए अपना सर्वस्व क्यों गुमा दें। सर्वस्व क्या है? ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सानिध्य, मोक्ष का मार्ग, वो सर्वस्व है। लेकिन जब आप फल प्राप्ति की कामना से और कार्य में अपनी आसक्ति रख के कार्य करते हैं,
तब समस्याएं बढ़ जाती हैं और वहां पे आप ईश्वरीय मार्ग का परित्याग करके और सांसारिक चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि इस संसार में जो कुछ है वो ईश्वर स्वरूप है, उसका परित्याग करके और इस संसार के सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहिए। इस संसार के सभी प्रकार के क्रियाकलाप पूर्ण करने चाहिए। कोई भी क्रियाकलाप करने से यहां मना नहीं किया गया है। हां, चूंकि यही इस संसार का सत्य है कि यहां से कभी भी कुछ भी किसी के साथ नहीं जाता है। चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे पैसा हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे जमीन हो, चाहे जोरू हो, जो भी है कुछ भी व्यक्ति के अपने साथ नहीं जाया करता। और जब व्यक्ति के साथ कुछ जा नहीं सकता है तो मां ग्रुधा, तो फिर उसके प्रति आसक्ति रखना या उसके लिए लोभ करना या उसके लिए लालच करना या उसके पीछे दौड़ना, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। धन्यवाद मित्रों। अगले श्लोक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यह हमने ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं आपको अच्छा लगा होगा। सुनते रहिए, मित्रों के साथ अवश्य शेयर